अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो। खुसूसन खिताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमा गो लोगों को फरमाया। अल्लाह ईमान वालों को मुखातब करके क्या फरमाते हैं? कू अनफुसकुम, अपनी जानों को बचा लो, अपने आप को बचा लो। व अहलीकुम, अपने घर वालों को बचा लो। सबसे पहले खुद को बचाओ। खुद को बचाने की कोशिश के बाद अपने बेटे बेटियां, वालिदैन, भाई बहन, कुंबा बरादरी, खानदान वालों को बचाओ। अल्लाह किससे बचाएं? अल्लाह फरमाते हैं नारा, उस आग से बचाओ, वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन बालन लकड़ियां नहीं होंगी, तेल नहीं होगा, बल्कि उसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। अल्लाह फरमाते हैं अलैहा मलाइकतुन, उस जहन्नम में अल्लाह ईमान वालों को खबरदार कर रहे हैं मुखातब करने के बाद कि जिस आग से बचने के लिए मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, वो आग का गड़ा ऐसा है कि उस आग के ऊपर जो निगहबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है, गिलाजुन शिदादुन, बड़े ही सख्त दिल हैं वो। उनके दिलों में कोई रहम चीज नाम की चीज नहीं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ऐसा नहीं फिर हो सकता कि अल्लाह ने जिस काम के लिए उनकी ड्यूटी लगाई हो, उस काम में वो रब की नाफरमानी करें। व यफअलूना मा युअमरून, ऐ ईमान वाले लोगों, उस जहन्नम पर हमने जो मलाइका फरिश्ते तैनात किए हैं, एक तो सख्त दिल हैं, दूसरा वो रब की नाफरमानी नहीं करते, तीसरा उन्हें जो हुक्म दिया गया है वो उस पर अमल करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ ईमान वाले लोगों, मैं तुम्हें यह खबरदार करता हूं, ओ इद्दत लिल काफिरीन, वो हमने ईमान वालों के लिए तैयार नहीं की, हमने नेक अमल करने वालों के लिए तैयार नहीं की। अल्लाह किस के लिए तैयार की? फरमाया ओ इद्दत लिल काफिरीन, मेरी नाफरमानी करने वाले, मेरे हुक्मों को पसे पुस डालने वाले, मेरे हुक्मों को सुनकर अनसुनी करने वाले, मेरे हुक्मों का इनकार करने वाले, मैंने वो जहन्नम अपने नाफरमानों के लिए बनाई है। ऐ ईमान वाले लोगों, तुम्हारा ये मेयार नहीं कि तुम ईमान की हालत में हो, तुम मेरे नबी की उम्मत में से होकर मेरी नाफरमानी करो। क्यों? हमने जहन्नम का अजाब तैयार किया हुआ है, लेकिन जहन्नम का अजाब हमने अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया हुआ है, हमने ईमान वालों के लिए तैयार नहीं किया। कि जो अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान लाने के बाद नेक अमल किए, उनके लिए जहन्नम के अजाब नहीं, उनके लिए तो अल्लाह फरमाते हैं जन्नतें हैं, ऐसी जन्नतें कि जिनको ना किसी कान ने सुना ना किसी आंख ने देखा। अब ये जहन्नम इस कदर खतरनाक अजाब का गढ़ है, ऐसा ये अल्लाह का अजाब वाली जगह है कि इस अजाब वाली जगह से अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते भी डरते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं। आप अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि आज जिब्राईल अलैहिस्सलाम के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, रंग जर्द है, पीला पड़ा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील क्या बात है, आज जिस वक्त तू आया है इस वक्त पहले नहीं आया करता था, और जिस तरह आज तेरे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, परेशान है,
तेरा रंग बदला हुआ है, इसकी क्या वजह है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैं जहन्नम को देख के आया। इस जहन्नम के लम्हे भर के देखने में मुझ पर इतना खौफ तारी कर दिया है कि मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं ऐ जिब्रील तूने क्या देखा, मुझे वो कैफियत बतला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अल्लाह को हुक्म देते हुए सुना कि जहन्नम की आग को भड़काया जाए। अब जहन्नम की आग को भड़काया गया। अल्लाह फरमाते हैं ना नारुल्लाहिल मुक़दा, ये जहन्नम की आग लोगों की भड़काई हुई आग नहीं, किसी भट्टी की आग नहीं, ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है। और अल्लाह ने किस तरह इसको भड़काने का हुक्म दिया? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया कि जहन्नम की आग को भड़काया जाए। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काया गया तो उसका रंग सुर्ख हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने फिर हुक्म दिया कि जहन्नम की आग को भड़काया जाए। 1000 साल तक मजीद जहन्नम की आग को भड़काया गया। अब ये बताने वाले कौन हैं? अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम, पूरे फरिश्तों के सरदार। वो कह रहे हैं अल्लाह ने हुक्म दिया 1000 साल तक मजीद भड़काया गया। और पूछने वाले कौन हैं? इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती नबी अलैहिस्सलाम। अब देखें बताने वाला कौन है और पूछने वाला कौन है। बात उस वक्त तक तवज्जो का मरकज बन ही नहीं सकती, उस वक्त तक आम हो ही नहीं सकती जब तक पूछने वाला और बताने वाले की अहमियत का अंदाजा ना। अब देखें बता कौन रहा है, पूछ कौन रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 साल तक वे भड़काया गया। मैंने देखा आग का रंग सफेद हो गया। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया मजीद 1000 साल तक फिर इसको भड़काया जाए। 30,000 साल जब मैं अब देख के आया हूं 1000 साल के बाद, तो जहन्नम की कैफियत मैंने ये देखी कि जहन्नम की आग के शोले सुर्ख नहीं रहे, सफेद नहीं रहे, बल्कि काली रात की आंधी से भी ज्यादा काले हो चुके हैं। आग इतनी काली है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब उसका कोई चंगारी निकलती है ना, उसकी चंगारी बुझने का नाम ही नहीं लेती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी गर्म आग हो चुकी है जो अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार की हुई है, अपने नाफरमानों के लिए तैयार की हुई है। बिल फर्ज अगर आसमान से अल्लाह एक सुई के सुराख के बराबर उस जहन्नम में दुनिया की तरफ सुराख कर दे, अल्लाह की कसम ऐ नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में एक भी जानदार जिंदा ना रह सके, जल के राख हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आग इस कदर गर्म है, इस कदर गर्म है कि फिर कोई चीज अल्लाह के सिवा बाकी ना रहे। अल्लाह फरमाते हैं नारुल्लाहिल मुक़दा, लोगों उस जहन्नम की आग से बेखौफ होकर जिंदगी बसर ना करना। क्यों ना करना? वो अल्लाह की जलाई हुई आग है। अल्लाह ती तत्तालिउ अलल आफिदा, वो आग ऐसी है। अल्लाह फरमाते हैं दिलों तक दुनिया की आग नहीं पहुंचती, दिलों तक पहुंचने से पहले इंसान दुनिया से फारिग हो जाता है, मौत आ जाती है। लेकिन अल्लाह की भड़काई हुई आग का मामला यह है कि यह दिलों तक पहुंचेगी, यह दिलों को जलाएगी। अल्लाह फरमाते हैं फनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ऐ लोगों अल्लाह की भड़काई हुई आग से डर जाओ, अल्लाह की जलाई हुई आग से डर जाओ। उस जहन्नम की आग का खौफ तुम्हारे दिलों में होना चाहिए कि कहीं रब की नाफरमानी से हम उस जहन्नम की आग में न चले जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह कैफियत सुनी, आप अलैहिस्सलाम रोने लग पड़े। जिब्रील भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं।
अब देखें कौन हस्तियां हैं ये जहन्नम का तज़किरा सुनने के बाद रब के खौफ से, जहन्नम की आग के डर से खौफ आ रही हैं, डर के रो रही हैं, वो हस्तियां अल्लाह के बाद जिनका मकाम बड़ा बुलंद है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ जिब्रील तू क्यों रो रहा है? तू तो अल्लाह के मुकर्रबीन में से है, उसके मुकर्रब फरिश्तों में से है, तू क्यों रो रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं? कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्लीस भी मुकर्रबीन में से था, वो भी बड़ा इबादत गुजार था। अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, इम्तिहान में फेल हो गया, अल्लाह ने जहन्नम का बैलन बना दिया। मुझे फिक्र है कहीं अल्लाह मुझे किसी आजमाइश में न डाल दे और उस आजमाइश में मैं नाकाम होकर जहन्नम का बालन न बन जाऊं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं इस खौफ से डर रहा हूं कि कहीं रब आजमाइश में डालकर मुझे जहन्नम का बालन न बना दे। जहन्नम मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, अब जहन्नम की जो मैं कैफियत देख के आया हूं, मुझे डर है कि कहीं मैं उस जहन्नम में चला ना जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, ऐ मेरे फरिश्ते जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को भी फरमा दीजिए, मेरी तरफ से कह दीजिए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी कह दीजिए, अल्लाह ने आप दोनों पर अपनी नाफरमानी को हराम कर दिया है, हम दोनों मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील वहां से चले गए, आप अलैहिस्सलाम भी चले गए। आप जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? एक मजमा बैठा हुआ है, लोग हंस रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों जहन्नम जो है वो तुम्हारा पीछा कर रही है। ऐ लोगों जो मैं सुनता हूं तुम सुनो, जो मैं देखता हूं तुम देखो, फिर तुम हंसो कम और ज्यादा रो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों जहन्नम से खौफ खाओ, डर खाओ और रब की नाफरमानी से बच जाओ। अल्लाह फरमाते हैं, ला यस्लाहा इल्लल अश्का, उस जहन्नम की आग में नहीं दाखिल होगा मगर बदबख्त आदमी, जिसकी बदबख्ती उस पर गालिब आ गई, जिसने रब के हुक्म को पसे पुष्ट डाल दिया, जिसने दुनिया में रब को कुछ समझा ही नहीं। ला यस्लाहा इल्लल अश्का, बदबख्त इंसान जो होगा वो उस जहन्नम में दाखिल होगा। कौन बदबख्त? अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, और जिसने रब के हुक्म को सुना और सुनकर अनसुनी की, हाई आल सला की आवाज आई, उसके कानों पर जो तंगना रिंकी। अल्लाह ने माह रमजान भेजा, माह रमजान की कदर नहीं की, माह रमजान में नेकियां करने की बजाय उसने रब की नाफरमानियों को इख्तियार कर रखा। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी कज़्ज़बा, उसने रब के हुक्मों को झुठलाया, व तवल्ला, और फिर पीठ मोड़ कर चला गया। कोई उसको परेशानी नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ। एक एक दिन एक एक घड़ी गुजर रही है। माह रमजान मुबारक का आखिरी अशरे का, शायद ये आखिरी जुम्मे का खुतबा हो इस माह रमजान के जो है अशरे का, लेकिन हमारी जो है वो मामलात उसी तरह चल रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, और जहन्नम में वो दाखिल होगा जिसने रब के हुक्मों को झुठलाया और मुंह फेर लिया। अल्लाह फरमाते हैं, दो किस्म के लोग होंगे क़यामत वाले दिन। कौन से किस्म के लोग? फरमाया, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, एक वो होगा क़यामत वाले दिन जिसने रब के हुक्म को हुक्म समझते हुए इस दुनिया में जिंदगी बसर की होगी, हाई आलत सलाह के आवाज़े पर सुस्ती नहीं की होगी, माह रमजान और मुबारक की कदर की होगी, रब के एक एक हुक्म को देखकर जिंदगी बसर की होगी। अल्लाह फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, उसका नामा इमाल क़यामत वाले दिन दाएं हाथ में मिलेगा। अब दाएं हाथ में नामा इमाल मिला है, अब दाएं हाथ में नामा इमाल मिलने के बाद उस आदमी की पोजीशन क्या होगी? अल्लाह ने वो क़यामत का मंजर पहले ही पेश कर दिया। फरमाया, वयकूलु हाउ मुक़रउ किताबिया, वो भागता हुआ, दौड़ता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ कहेगा, लोगों मेरा नामा इमाल पढ़ो, ऐ मेरे भाइयों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे करीबी अजीजों कारबो, मेरा नामा इमाल पढ़ो, मैं कामयाब हो गया। इसलिए इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैं दुनिया में जरूर रहता था, मैं अपने बीवी बच्चों में जरूर रहता था, मैं दुनियावी मामला जरूर करता था, लेकिन इनके साथ साथ मेरे दिल में एक यकीन पैदा हो चुका था, मुझे गमान था,
एक दिन मैं अपने रब को मिलने वाला हूं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा इंसान फहुवा फी ईशत राजिया, वो अपनी मनचाही जिंदगी में होगा, बड़ी अयाशी वाली जिंदगी में होगा, ऐसी जिंदगी होगी। अल्लाह फरमाते हैं फी जन्नतिन आलिया, बहुत बुलंद बागों में होगा, बहुत बुलंद जन्नत में होगा। अल्लाह फरमाते हैं कुतूफू हादानिया, मेवे उसकी तरफ झुके हुए होंगे। ये कौन इंसान है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जिसने ईमान लाने के बाद रब को बिन देखे ईमान लाया, वो यकीमून सलाता, फिर सिर्फ ईमान का दावेदार नहीं रहा, हय्या अलस सलाह के वाजे पर मस्जिदों में आता रहा। मसाजिदों में आने के बाद जो उसने यहां पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत सिर्फ तेरी होगी, मदद सिर्फ तुझसे मांगी जाएगी। अल्लाह मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए किसी की गर्दन नहीं काटूंगा, किसी के जेब पर डाका नहीं डालूंगा, किसी का हक नहीं खाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं जा, तूने दुनिया अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल किया, अपनी ख्वाहिशात को काबू किया, दुनिया अयाशी कर रही थी, लेकिन तूने अपनी अयाशी को मेरे हुक्म पर दबा दिया। फी जन्नतिल आलिया, जा आज तुम बुलंद जन्नतों में होगा। कतूफू दानिया, मेवों को हुक्म दिया जाएगा, दरख्तों फलदारों को हुक्म दिया जाएगा, मेरे इस बंदे की तरफ झुक जाओ, इस बंदे की तरफ झुक जाओ, खड़ा होकर दरख्तों पर चढ़कर इससे फल उतारने की तकलीफ ना हो, इसकी तरफ झुक जाओ। बैठा है, बैठा फल तोड़ ले, लेटा है, लेटा फल तोड़ ले। इसने मेरे हुक्म पर अपनी जिंदगी को मनमानी से नहीं गुजारा, बल्कि मेरे हुक्म से गुजारा है। अल्लाह फरमाएंगे कुलू वशरबू, खा और पी, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर की होगी, और जिनको मैंने कहा था फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, और मेरी भड़काई हुई आग से डर जाओ, उन्होंने इस डर के साथ अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल रखते हुए सही तरीके से जिंदगी बसर की। अल्लाह फरमाएंगे आज खाओ और पियो, हनीम, बगैर मेहनत के, बड़ी खुशगवारी के साथ। अल्लाह इतने इनाम क्यों दिए? फरमाया इसलिए बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, पीछे जो तुम जिंदगी गुजार के आए हो ना, तुमने बड़ी मुसीबतें जी ली हैं, बड़ी परेशानियां जी ली हैं, तेरे अंदर भी दिल था। अजान हुई हुई मैं सर्दियों में जाके वुजू करके मैं 15-20 मिनट जो है वो क्यों करख्त करूं, लेकिन तूने अपनी ख्वाहिशात को दबाया। तूने सर्दियों में ठंडे पानी के साथ वुजू किया, तूने गर्मियों में धूप में चलते हुए मसाजिदों की तरफ आया, तूने किसी का हक नहीं खाया, मेरे हुक्म को तरजीह देते हुए तूने शैतान को पसे पुस डाल दिया। जहां तूने पहली जिंदगी में जो किया था, ये जन्नत का तू हकदार हमने तुझे बना दिया, तुझे वारिस बना दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जन्नत जिसके लिए अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है ना, जो ईमान वालों की रखी हुई है, ये जन्नत कोई मरले दो मरले का प्लाट नहीं होगा, कोई 1-2 कमरे का कोई मकान नहीं अल्लाह देगा, या कोई छोटा सा बगीचा दे देगा। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, जो सबसे आखिरी जन्नती होगा, जो जहन्नम में सजा पाने के बाद, जहन्नम में सजा पाने के बाद जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके हिस्से की जो जमीन होगी, जो प्लाट होगा, जिसके अंदर उसके बगात होंगे, उसके महल होंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दुनिया की जितनी जमीन है, ये जमीन जिस पर 250 से ज्यादा मुल्क हैं, समंदर हैं, सहरा हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस जमीन से 10 गुना बड़ी जमीन का अल्लाह उसे मालिक बनाएगा, जिसमें उसकी अयाशी के समान होंगे। वो जन्नती जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं अब तस्वीर का दूसरा रुख देखें। एक वो है जिसने अपनी ख्वाहिशात को दबाया, मेरे हुक्म पर जिंदगी बसर करता रहा। एक वो है, अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरी आयात को जटलाया और जिसने जिंदगी को जिंदगी समझा, इस जिंदगी को गुजारते हुए मेरी हुक्मों को पसे पुस डालता रहा। अल्लाह फरमाते हैं अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, वो दूसरा उसका अंजाम ये होगा, उसका नामा माल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। अब बाएं हाथ में नामा माल देने का ये नहीं मामला को पर्ची दे दी जाएगी, अब बाएं हाथ में पर्ची है, इंसान दाएं हाथ में कर लेगा,
नहीं 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 नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मजीद तशरीफ फरमाई, फरमाया कायनात के लोगों, बाएं हाथ में नामाए माल देने का मतलब ये होगा उसके पेड़ में से हाथ को घुसाकर उसकी पुश्त पीछे कर दिया जाएगा। अल्लाह ने कुरान की मोहर लगा दी, फरमाया अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, और कायनात के लोगों उस आदमी के बारे में मत पूछो, उसके हाल के बारे में कुछ ना पूछो जिसका नामाए माल उसके पीछे से दे दिया गया। अब पेट में हाथ है, नामाए माल पीछे की तरफ है, हाथ पीछे है, कायनात देख रही है, अजीजों कारब भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बरादरी वाले भी हैं। अब देखें, लोग कहेंगे ये मुजरम है रब का, ये रब का नाफरमान है। पूरी कायनात खड़ी है, अल्लाह के बंदो, बड़े सा बड़ा शर्म आदमी भी जब उस पर कानून की हथकड़ियां लगी होती हैं, बड़े बड़े जो आदतन मुजरम भी होते हैं, जब कचहरी में पेश किया जाता है हाथों में हथकड़ी होती है, इतने जुराइम पेशा होने के बावजूद देखते हैं अब अदालत में पेशी होने के लिए जा रही है, अपनी हथकड़ियों को वो छपाते हैं। क्यों छपाते हैं? आज लोगों को पता ना चल जाए मुझे हथकड़ी लगी हुई है, मैं मुजरम हूं। बतलाओ, आज रब की नाफरमानी करते हुए जब रब बाएं हाथ को पेट में घुसाकर पुष्ट पीछे कर दिया जाएगा, क्या नदामत होगी, क्या शर्मिंदगी होगी। लोगों, अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हो, हय्या अला सलाह की आवाज सुनकर मुसाजिदों में आओ, हय्या अला सलाह की आवाज का इंतजार करो, रब के हुक्मों को पूछ पूछ कर उन पर अमल करो, वरना ईमान डर की बात है। क्या मामलात होंगे, अल्लाह की कसम हमें ये बताए नहीं जाते, हमें ये बताए नहीं जाते। क्यों बताए नहीं जाते? लोग चंदे नहीं देते। रब्बे काबा की कसम, जब ये चीजें बताई जाती थी हालात और हुआ करते थे, कोई किसी का हक फिर नहीं खाया करता था, लोग हक देने के लिए पीछे भागते थे। आज हक खाने के लिए लड़ाइयां हैं, उस वक्त लड़ाइयां हक देने के लिए हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? उस वक्त बताया जाता था कि बाएं हाथ वालों का इंजाम क्या होगा। अल्लाह फरमाते हैं बाएं हाथ वालों के इंजाम के बारे में कुछ ना पूछो, जब पूरी कायनात महशर के मैदान में होगी। देखें, कुरान का तर्जमा लोग नहीं पढ़ते। अल्लाह फरमाते हैं यकूलू या लैतनी लम ऊता किताबिया, कहेगा काश आज इतनी जिल्लत और रसवाई है, पूरी कायनात को मालूम हो चुका है मैं रब का बंदा होकर उसका नाफरमान था, मैं उसका बागी था, ये मैं रब का मुजरम हूं। कहेगा काश आज मेरा नामा माल मुझे ना मिलता। अल्लाह फरमाते हैं या लैतनी, कहेगा काश मेरा नामा माल मुझे ना मिलता। अल्लाह फरमाते हैं वलम अदरी मा हिसाबिया, कहेगा काश मेरा हिसाबो किताब ना होता, काश मेरा हिसाबो किताब आज ना होता। अल्लाह फरमाते हैं या लैता कानतिल काजिया, कहेगा काश मेरी मौत आई थी, मैं जमीन में चला गया था, जमीन से ना निकलता, मेरी मौत मेरा काम तमाम कर देती, आज बाएं हाथ की जिल्लत में ना देखता। अल्लाह फरमाते हैं कहेगा मागना निमालिया, और जिस माल को कमाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी, रब के कलाम को ना पढ़ा, रब की शरीयत को ना पढ़ा, हय्या अला सलाह की आवाजें पर ना आया, मागना निमालिया, आज मेरा माल मेरे काम नहीं आया। अल्लाह ने पर्चा उड़ कर दिया लोगों, और रब समाए रिज़्क़ कहूं, और तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। अल्लाह फरमाता है इन्नहु लहक़्क़ुन, और तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। ये बात बिल्कुल सच्ची है, अल्लाह को पता था, लोगों ने यकीन नहीं करना। अल्लाह ने साथ ही फरमाया फवरब्बिस समाई वल अर्ज़, और लोगों मुझे ज़मीन और आसमान का रब होने की कसम, इन्नहु लहक़्क़ुन, और रिज़्क़ कमाने के लिए एक दूसरे की गर्दनों को ना काटो, इसलिए ना काटो, और तुम्हारा रिज़्क़ मैं रब कसम उठा के कहता हूं आसमानों में है। अल्लाह को पता था, इन्होंने यकीन नहीं करना। अल्लाह ने साथ ही फरमाया और लोगों ये इतनी सच्ची बात है, इतनी सच्ची बात है, और जिस तरह तुम ज़बान से बोलते हो और तुम्हें पता चलता है मैं ज़बान से मैं बोल रहा हूं,
ठीक इसी तरह ये बात सच्ची है। अल्लाह फरमाते हैं अगर उस दिन की रसवाई से बचना है, मांगनानी मालिया, उस दिन कहेगा इंसान आज मेरा माल काम नहीं आया, हाला करनी सुल्तानिया, आज मेरी सल्तनत ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है। आज लोग उहदों पर जाने के लिए किस कदर बेताब होते हैं। आप काउंसलर का देख लें इलेक्शन, लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। नाज़िम के इलेक्शन पर देख लें, एमपीए के इलेक्शन पर देख लें, दौड़ लगी हुई है, तरक्कियों की दौड़ लगी हुई है। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन इंसान कहेगा हाला कन्नी सुल्तानिया, और आज मेरी सल्तनत ने, मेरे ओहदे ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो इक्तदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, क़यामत वाले दिन रब के हुजूर इस तरह पेश होंगे, इनके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी होगी। हथकड़ी यहाँ नहीं होगी, हथकड़ी यहाँ पीछे लगी होगी, गर्दन के पीछे लगी होगी। रब के हुजूर पेश किया जाएगा, अभी हिसाबो किताब नहीं शुरू हुआ, इनको हथकड़ी लगी हुई है। लोग कहेंगे इनका क्या कसूर था, बताया जाएगा अभी इनका कसूर वाज़ेह नहीं हुआ। कौन लोग हैं ये, बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह ने जिनको इक्तदार दिया हुआ था। ये इक्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग हैं, इनका एहतसाब किया जाएगा। अगर इन्होंने अपने मामले के मुताबिक मामलात किए होंगे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वरना उस हाथ खड़ी समेत जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कायनात के लोगों दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह के मुसाफिर हो, जिस तरह के एक अजनबी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मामला दुनियावी के बड़े सोच समझ कर करो। इंसान कहेगा हालाका अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी सल्तनत ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है। आवाज आएगी खुजूहू, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इस नाफरमान को पकड़ लो, पकड़ो इसको, फगुल्लूहू, अब इसको पहनाओ। अल्लाह क्या पहनाए, फरमाया सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबअन ज़िरान, इस मेरे नाफरमान को 70 हाथ लंबी जंजीर पहनाओ। 70 हाथ लंबी जंजीर। अब अंदाजा करें क्या हालात वाक़यात होंगे। 70 हाथ लंबी जंजीर पहनाई जाएगी। किस तरह पहनाई जाएगी, हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने ईमानदार वालों, ईमान वालों को खबरदार कर दिया, बताया वो जंजीर पहनाने का मामला ये होगा, उसके मुंह से जंजीर को निकाल कर पूरे जिस्म को लपेट कर पखाने के रास्ते निकाल कर सुम्मल जहीमा सल्लूहु, फिर उसे जहन्नम की तह में डाल दिया जाएगा। अब इंसान जहन्नम में चला गया, अल्लाह का नाफरमान जहन्नम में चला गया। अब वहां क्या मामलात होंगे, जहन्नम में तो चला गया है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान फरमाता है वहां फिर इंसान को कपड़े क्या पहनाए जाएंगे। फरमाया कोतियात लहुम सियाबुम मिनन नार, आग को काट कर वहां ऐसे फरिश्ते होंगे जो दर्जी जिस तरह कपड़े काटता है वो आग के कपड़े काटेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कोतियात मिन सियाब लहुम सियाब मिनन नार, आग के कपड़े काट कर जहन्नमियों को पहनाए जाएंगे। सराबीलहुम मिन कितरान, और कुछ ऐसे अल्लाह के नाफरमान होंगे आग के कपड़े नहीं गंधक को काट कर उनका लिबास बनाया जाएगा। एक आम इंसान समझता है ये हम शबरातों में लोग पटासों में गंधक डाल के वो शुलियां पटाखे चलाते हैं, खड़ा करते हैं, गंधक किस कदर जरा सा झटका लगता है आग पकड़ लेती है। अल्लाह फरमाते हैं कुछ के कपड़े आग को काट कर इनको पहनाए जाएंगे, कुछ के कपड़े गंधक को काट कर पहनाए जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं लहुम मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नार, इनके ऊपर भी आग होगी, व मिन तहतिहिम ज़ुललुन, इनके नीचे भी आग होगी। अल्लाह फरमाते हैं युखव्विफुल्लाहु बिइबादिही, अल्लाह इस आग के जरिए अपने बंदों को डरा रहा है, अल्लाह इस आग के जरिए बंदों को डरा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं या इबाद फत्तकून, ऐ मेरे बंदो डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ। माह रमजान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इशा की नमाज पढ़ो आधी रात का, जमात के साथ पढ़ो आधी रात, नमाज में रहने का सवाब। लोग घरों में सो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो, बाकी आधी रात का भी सवाब, लोग सो रहे हैं। फजर और इशा जमात के साथ पढ़ने वाला पूरी रात का सवाब पा गया, लोग सो रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं लोगों मैं जहन्नम के जरिए अपने बंदों को डराता हूं, डर जाओ। अब जहन्नम में इंसान चला गया है। अल्लाह फरमाते हैं जिस्म जलेगा, चमड़ा जलेगा,
कहेंगे कोई बात नहीं, जिस्म जल गया है, चमड़ा जल गया है, एक वक्त आएगा जिस्म जल जाएगा, सड़ जाएगा, जान छूट जाएगी। अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? फरमाया कुल्लमा नाज़िजा जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। एक चमड़ा इंसान का जलेगा, अल्लाह दूसरा चमड़ा चढ़ा देंगे, दूसरा जलेगा, तीसरा चढ़ा देंगे, तीसरा जलेगा, चौथा चढ़ा देंगे। अल्लाह इतनी सख्त सजा क्यों दी? फरमाया इसलिए लयज़ूक़ुल अज़ाब, मेरी नाफरमानियां करके बड़ा ही जायका अपने आप को देते थे। आज जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को जायका देते थे, आज मेरा अज़ाब चखे, उसका जायका चखे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बैठे हुए हैं, इस आयत का तज़किरा हो गया, आंखों में आंसू जारी हैं सहाबा के। अब देखें वो सहाबा जिनकी जिंदगी आखिरत के लिए थी, उन्होंने जब इस आयत को सुना, एक चमड़ा जलेगा, दूसरा चढ़ा देंगे, दूसरा जलेगा, तीसरा चढ़ा देंगे, सहाबा रो रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन खड़े हुए, कहने लगे उबई बिन काब, ऐ कुरान के बहुत बड़े कारी, ऐ कुरान के बहुत बड़े आलम, तेरे बारे में नबी ने फरमाया है तू कुरान जमीन पर पढ़ता है, तेरी आवाज जन्नत में पहुंचती है, जन्नत में आवाज जाती है। हमें बतला इस ऐत की मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने तफसीर क्या बताई थी? उबई बिन काब कहते हैं, या अमीर अल मोमिनीन, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से इस ऐत की तफसीर सुनी। आप फरमाते हैं कुल्लमा नाज़िजा जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। एक चमड़ा जलेगा, अल्लाह दूसरा चलाएंगे, दूसरा जलेगा, तीसरा चढ़ाएंगे। मैंने नबी अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा, एक दिन में कितने चमड़े जलेंगे, कितने चढ़ाए जाएंगे? आपने फरमाया 6000 दफा एक दिन में चमड़ा जलेगा, एक दिन में चढ़ाया जाएगा। 6000 दफा। ऐसे सहाबा की जिंदगियां नहीं बदली थी, ऐसे ही नहीं बदली थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ, उबैदा बिन जराह, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे इनकी जिंदगियां नहीं बदली थी। वक्त की कमी है, मैं एक छोटा सा वाकया सुना की बात को खत्म करता हूं। उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी, शाम के गवर्नर बन गए। अब शाम का इलाका उस वक्त बहुत बड़ा इलाका होता था, ये एक सूबा था इस्लामी रियासत का, लेकिन 4 मुल्क इस वक्त जो हैं, शाम, लबनान, मिस्र और एक दूसरा है फ़लस्तीन, ये 4 मुल्क इकट्ठे हों तो उस वक्त शाम एक इस्लामी रियासत का सूबा हुआ करता था। गवर्नर थे। अब वहां की जमीन बड़ी जरखेज थी। अमीर अल मोमिनीन ने ख्याल किया चलो शाम का दौरा करते हैं, वहां के लोगों की हालत बड़ी अच्छी है, खुशहाल लोग हैं, देखते हैं उबैदा बिन जराह पर दुनिया ने किस तरह जो है वो मामला डाला है, जरा उबैदा बिन जराह की हालत देख। शाम गए, उबैदा बिन जराह से मिले, वो ये गवर्नर है उस इलाके का। फरमाया उबैदा तेरा घर देखना चाहता हूं। कहा अमीर अल मोमिनीन मेरा घर ना देखिए। नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूं। कहा ना देखिए, आपको रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आप नरम दिल आदमी हैं, मेरा घर देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। और मैं नहीं मैं देखना चाहता हूं। उबैदा बिन जराह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर चल पड़े। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं जिस गली से गुजरता, दमिश्क शहर की बड़ा खूबसूरत मकान आता, मैं दिल में ख्याल करता ये उबैदा बिन जराह का है, वहाँ से गुजर जाते हम शहर की, मैं जो भी मंजिल अच्छी देखता, मकान अच्छा देखता, मैं समझता यह उबैदा बिन जराह का है, मैं उबैदा बिन जराह वहाँ से गुजर जाते। पूरा दमिश्क शहर गुजर के मैंने पूछा उबैदा बिन जराह तेरा घर कहाँ है, शहर तो ख़त्म हो गया। उबैदा बिन जराह कहते हैं बस थोड़ा आगे जंगल शुरू हुआ, झाड़ियाँ आई, झाड़ियों में एक झोंपड़ा बना हुआ था,
कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरा घर है। अमीरुल मोमिनीन ने जब उस झोंपड़े के अंदर जान के देखा, वहां स्वाए एक मुसल्ले के कोई और चीज नजर ही ना आई। अबैदा किस तरह जिंदगी बसर करते हो? कहा अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, वो एक मुसल्ले के अलावा तो कुछ चीज नहीं मिल रही, खाते कहां से हो? अबैदा बिन जरा झोंपड़े में दाखिल हुए, छप्पर में हाथ डाला, एक प्याला जो अब वहां से निकाला, उस प्याले में पानी था, पानी में रोटियां सूखी भिगोई हुई थी। कहा अमीरुल मोमिनीन ये मैं खाता हूं, एक औरत है 5 दिन 6 दिन की इकट्ठियां रोटियां बना देती है, मैं उनको सिखा लेता हूं, जब भूख लगती है पानी में डुबो के खा लेता हूं, दिन भर सरकारी कामों में मसरूफ रहता हूं, रात को अल्लाह की बात करके थोड़ा सोना होता है, इसी मुसल्ले को मैं सराहना बना लेता हूं, भूख लगे ये खाना खा लेता हूं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये मामला देखा, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबैदा बिन जरा हम सबको दुनिया ने बदल दिया, लेकिन तेरी हालत वो ही रही जो नबी के दौर में थी। लोग कहते हैं ये जहन्नम का तज़किरा, आखिरत का तज़किरा कम सुनाया करें, ये कुरान के खिलाफ बात है। अम्मा आयशा के पास एक आदमी आया था यमन से, उसने कहा माँ ये जो कुरान मजीद की तरतीब है ना, ये अलिफ लाम मीम से शुरू होती है वन नास तक चल जाती है, लेकिन इसकी नज़ूली तरतीब क्या थी? अम्बा फरमाती हैं अल्लाह ने सबसे पहले ना क़यामत का तज़किरा किया, जहन्नम का तज़किरा किया। जब जहन्नम और क़यामत का तज़किरा लोगों के दिमागों पर पूरा हैवी हो गया, अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा किया। जब लोग जहन्नम को सुनकर, क़यामत को सुनकर रोने लग पड़े, अल्लाह ने पहला हुक्म दिया शराब बंद कर दो। फिर लोगों ने शराब, ताजर लोगों ने, पीने वाले लोगों ने शराब ऐसे छोड़ी, अम्मा कहती हैं जैसे गलियों में शराब फिर इस तरह बही जिस तरह बारिशों में पानी बह। अम्मा कहती है अगर अल्लाह पहला हुक्म उतारता तो शराब ना पियो और जहन्नम और क़यामत का तज़किरा बाद में करता, कोई शराब ना छोड़ता। आज मसाजिद खाली क्यों हैं? आज माह रमज़ान मुबारक में भी रेट्स ऊपर क्यों जा रहे हैं? आज जरा सा तेल अभी पाकिस्तान में पहुंचा नहीं, उसकी कीमतें क्यों बढ़ चुकी हैं? एक ही वजह है, बड़े उलमा तकरीरें जरूर करते हैं वहां पार्लियामेंट में, लेकिन सब उनको खुश करने के लिए जहन्नम का तज़किरा, क़यामत का तज़किरा बताना भूल चुके हैं। एक ही चीज इंसान को बदलती है, मजबूर करती है। वो एक खजूर के साथ भी पूरा दिन गुजार सकता है, वो एक ही चीज है कि इंसान का दिल कबूल कर जाए कि क़यामत आएगी, आखिरत में अल्लाह साहब किताब लेके जहन्नम में डाल सकता है। ये चीज इंसान की जिंदगी को फिर बदल देती है। फिर वो हालात आते हैं कि एक वक्त का गवर्नर पानी में भगो के रोटी खाता है, इसलिए कि रब पूछेगा तेरी रियासत में तू पराठे खाता था, तू बड़े चिकन और मटन खाता था, तेरी रियासत में कुछ लोग भूखे सोते थे, बतला उनका तेरे पास क्या जवाब है? बस तो उमर क्या कहा करते थे, कहते थे अगर एक कुत्ता प्यासा रह गया, रब मुझसे पूछेगा क्या उमर बता 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत दी थी, एक कुत्ता प्यासा रहा तो रहा क्यों? मैं क्यों कहता हूं कि हर मस्जिद में इफ्तारियों का इत्माम हो, लोगों की मदद की जाए, लोगों के साथ हमदर्दी और अखुवत की जाए, नमाजी गरीब का ख्याल रखा जाए। एक ही वजह है कि मस्जिद की इंतजामिया का फर्ज है कि वो मस्जिद में आए हुए गुराबा का ध्यान रखे, मस्जिद की इबादतकारी में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि किसी तरह लोग मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा आए। क्यों? ये ओहदे मस्जिद की जिम्मेदारियां, जिम्मेदारान जो खजानची सदर बनाए बैठे हैं, अल्लाह की कसम जहन्नम में जाने के लिए यही काफी है कि अगर इंसान इन ओहदों पर बैठकर सही काम ना करे तो सारे साथी कोशिश करें जो बाकी वक्त गुजरा है इसे वक्त पर नमाज पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, किसी की इफ्तारी कराएं, किसी से करवाएं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत देखें, कोई रिश्तेदार गरीब है उसकी मदद करें, मोहल्ले में देखें। ये हमने 8-8 बच्चे बिठा के मसाजिदों में और मदरसों में सारी दुनिया का फंड इकट्ठा करके वो 8 बच्चे नहीं हमसे पल रहे। अल्लाह के बंदो,
गरीब अवाम का भी ख्याल रखें, उनको प्यार मोहब्बत से साथ लाएं, मस्जिदों में आएँ, यहाँ से ही एक सबक मिलेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारे काम मस्जिद से ही करते थे।